Hello, welcome back to my channel, Sassy Sushma. I hope you guys are doing well. एंड एज प्रॉमिस्ड मैं आ चुकी हूँ अपने बर्थडे ब्लॉग का पार्ट 2 लेके. सो यस, सुबह के हो चुके हैं 9:30. आज का डे 2 है एंड हम रेडी हो चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. ये है मेरा OOTD एंड प्रतीक एंड सिया आगे निकल चुके हैं क्योंकि हमारी बगी वेट कर रही थी. सो यस, हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं एंड मैं तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए, क्योंकि यार होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के जो ब्रेकफास्ट होते हैं दैट इज़ अ बेस्ट थिंग एवर. एंड अगर ऐसे प्रॉपर्टीज़ में रहो तो ब्रेकफास्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है. एंड येस, महाबलेश्वर का क्लाइमेट बहुत ही मस्त था, कुछ कुछ नासिक जैसा था, बट येस हमने अपना स्टेकेशन कुछ ज़्यादा ही इन्जॉय किया इस वेदर में. गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 2. हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए. I'm really hungry since 5:30 in the morning and I've had a bag of chips. I'm ready to eat good food. So we have fruits over there, cut fruits थे काफ़ी सारे, dragon fruit and watermelon etc. These were some yogurts, some flavored yogurts, and literally we have tried everything. It was yum. This was a coffee station. ये रहे some fruit juices and cold coffees वगैरह भी था, cereals थे, some salads were there, चिकन सैलड वगैरह भी आप बनवा सकते हैं. एंड एक काउंटर मैंने पिक करना मिस कर दिया, जो कि भजिए वगैरह थे वहाँ पर एंड फाफड़ा जलेबी वो सब भी थे. एंड एक मंकी आया हुआ था बालकनी में, सो मैं सिया को कंटिन्यूसली दिखा रही थी कि यार तू देख, दिस वाज द फर्स्ट एवर मंकी यू हैव सीन इन योर लाइफ. सो यस, मैं जैसे बता रही थी कि होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के ब्रेकफास्ट कभी मिस नहीं करना चाहिए यू गाइस. मैं तो सुबह उठती भी नहीं हूँ जल्दी, बट देन जब भी मैं कभी रिजॉर्ट्स एंड होटल्स जाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए अर्ली मॉर्निंग 6:30 7 o'clock अलार्म लगा के उठ जाती हूँ. सो येस, ब्रेकफास्ट कभी मिस नहीं करना चाहिए. जब ब्रेकफास्ट इतना यम हो तो डेफिनेटली नॉट. यस, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत ह्यूज वैरायटी ऑफ डिज़र्ट थे, बट देन मैंने इतना ज़्यादा फ्रेश योगर्ट फ्रोज़न योगर्ट खा लिया था. सो उसके बाद मेरा एक भी मन नहीं किया कि मैं कोई एक डोनट भी खा सकूँ या कोई एक ब्रेड भी ले सकूँ. तो आज के दिन के लिए मैंने अवॉइड कर दिया था. सो या पर मैंने ज़रूर आप लोगों के लिए कुछ पिक्चर्स ली है. एंड ये है सिया. मैं सिया को फर्स्ट टाइम इडली फीड कर रही हूँ. उसने पहले कभी इडली नहीं खाया, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर. एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम थोड़ा बालकनी में आ गए. हम थोड़ा प्रॉपर्टी हर जगह से देख रहे थे कि कैसा दिख रहा है, कहाँ से क्या व्यू है. सो दैट इज़ दैट. मानना पड़ेगा काफ़ी ही खूबसूरत प्रॉपर्टी थी ये. काफ़ी बड़ी थी एरिया में भी एंड काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ थे वहाँ पर करने के लिए भी. सो येस, हम ब्रेकफास्ट करने के बाद एक टूर लेने के लिए निकल गए. बाय वॉक ही हम करें. हम बगी वगी नहीं लिए क्योंकि हमने सोचा जब इतना खा लिया तो चलो इस बहाने हमारा डाइजेस्ट भी होगा. सो जैसे कि मैंने बताया वहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, तो काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे थे स्टेयरकेसेस में एंड इस तरीके की गद्दी लगी थी सो दैट आप आराम से बैठें एंड उस धूप का मज़ा ले सकें. एंड आप देख सकते हो ये पूरे वीडियो में मैंने कोशिश किया है कैप्चर करने का ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ. एंड येस, हम चले वॉक करने, जितना खाया उसको डाइजेस्ट करने. हाँ, पेट पूजा हो गई. इट वॉज अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट, इजंट इट प्रतु? स्पेशली साउथ इंडियन. सो बेसिकली आज थर्सडे है तो मैं नॉनवेज नहीं खाती, प्रतीक भी नॉनवेज नहीं खाते. अदरवाइज वी आर फॉन्ड ऑफ दोज एग ऑमलेट्स, चीज़ ऑमलेट्स एंड सॉसेजेस. अदरवाइज वेज वालों को इतना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होता, बट टुडे वी एंजॉयड इट राइट.
हमने योगर्ट वगैरह खाया एंड सरप्राइजिंगली हमने कुछ मीठा में नहीं खाया, बट दैट वाज नाइस. आई मीन वी आर नॉट रिग्रेटिंग इट. एंड डोसा वाज रियली गुड. Sambar, idli, and even Sia had idli for the first time ever with ghee on it. So yeah, did you like it, Betu? I'll put up a video or a photo we have taken where you can see Sia eating idlis. So yeah, so far the day is going good. मज़ा आ रहा है. Basically बहुत एक chillax day जा रहा है. हम लोग most probably प्रॉपर्टी का एक राउंड मारेंगे. वी विल सी अराउंड, लाइक आई मीन लुक अराउंड कि क्या चल रहा है, व्हाट इज़ इन हियर. एंड हम फ्रेशन अप होएंगे, नहाएंगे वगैरह एंड बाहर जाएंगे. मैं कभी महाबलेश्वर आई नहीं हूँ, सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एवर इन महाबलेश्वर. सो आई एम गोना गो टू द मार्केट, लोकल मार्केट. लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि लोकल मार्केट्स जाओ, सो दैट इज़ द प्लान. Mostly we will get some strawberries for home, and yeah. सो येस, जो भी नेचर लवर्स हैं उन सभी लोगों को ये रिज़ॉर्ट काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फुल ऑफ ग्रीनरी है. मैंने जितना हो सका उतना कैप्चर किया आप लोगों को दिखाने के लिए. एंड मैं भी खुद बहुत इन्जॉय करी. एंड इतना सारा ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफ कोर्स एक लॉन्ग वॉक तो बनता है. सो हम निकल पड़े थे रिज़ॉर्ट को एक्सप्लोर करने. एंड उसके साथ साथ ही मेरा जितना भी खाया हुआ ब्रेकफास्ट था सब डाइजेस्ट हो गया, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग. ये है यहाँ का स्विमिंग पूल. अगर आप ले मेरिडियन महाबलेश्वर के वेबसाइट पे जाएंगे तो ये वन ऑफ द पिक है जो सबसे ज़्यादा अपलोडेड है बाय द ओनर एंड बाय द पीपल हु विजिटेड ओवर हियर. And look at that view. Oh my god, whoever knows swimming and whoever loves swimming in this infinite pool, they will definitely enjoy the view. This was the best view you can get. Look at the lush green forest view. And यहाँ पर मैंने प्रतीक को थोड़ा मॉडलिंग करने के लिए कहा था. Just kidding. He was casually walking and I captured it so beautifully. And look at this, guys. I mean, this is what I'm saying. Weather was so pleasant कि आप अपने ज़िंदगी के सारे दुख भूल जाओ. बहुत ही सही जगह थी ये. एंड ये रहा इनका एक्टिविटी रूम जहाँ पर आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं. एंड यहाँ पर लाइब्रेरी जैसा सेक्शन बना था एंड ऑल्सो गेमिंग सेक्शन था. यहाँ पर काफ़ी सारे इंडोर स्पोर्ट्स थे, जैसे ये टीटी हो गया एंड पूल टेबल था. एंड येस, दिस इज़ मी अगेन. सिया को बॉडी कैरियर में कैरी करके मैं व्लॉग कर रही थी. आधा टाइम प्रतीक एंड आधा टाइम मैं, ऐसे हम अपना टाइम डिवाइड कर लेते हैं सिया को पकड़ने में. सो किसी एक पे स्ट्रेस ज़्यादा नहीं आता. एंड प्रतीक इज़ रियली हेल्पफुल. सो यहाँ पर मैं एंड प्रतीक फुल मज़े ले रहे थे इस इंडोर एक्टिविटी के. एंड यहाँ पर प्रतीक पूल खेल रहे हैं. ही इज़ रियली गुड एट इट, यू कैन सी दो. एंड उसके बाद यस, हम वापस काफ़ी थक गए रिजॉर्ट का चक्कर मार मार के खेल के. सो यहाँ पर हम आराम कर रहे हैं. एंड सिया को काफ़ी बड़ा स्पेस मिल गया था क्रॉल करने के लिए एंड शी वाज सो हैप्पी. एंड यस, मैं व्लॉग कर रही थी एंड प्रतीक अपने फादर ड्यूटी में लग गए थे. ये कंटिन्यूसली भाग भाग के सारे ड्राई लीव्स जो है वो कलेक्ट कर रही थी एंड उसे वो मुंह में ना डाल ले, तो प्रतीक उसके पीछे 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 घूम रही थी. लुक एट दैट, अगेन शी वाज अगेन ट्राइंग टू पिक समथिंग एंड प्रतीक उसको वहाँ से भी हटा दिए. सो पूरा टाइम यही चल रहा था. हाय, रिजॉर्ट का क्विक चक्कर मारने के बाद हम फटाफट गरम गरम कॉफ़ी पिए एंड डिनर डेट के लिए रेडी हो गए. वैसे हम डिनर करने जा रहे थे बर्थडे के नेक्स्ट डे पे. सो दिस इज़ माय बर्थडे डिनर.
सो डे 2 हम हैं एट द प्लेस कॉल्ड लिटिल इटली फॉर डिनर। बेसिकली ये इटालियन रेस्टोरेंट है एंड ये वेज रेस्टोरेंट है ऑल्सो। एंड जैसे कि मैंने सुबह आज बताया था कि आज थर्सडे है, सो मैं एंड प्रतीक वी जस्ट ईट वेजिटेरियन फूड। सो हमने सोचा व्हाई नॉट लिटिल इटली, एंड दिस इज़ वन ऑफ द आई मीन फेमस रेस्टोरेंट आई गेस, एंड इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। सो येस, वी गोना ट्राई सम इटालियन फूड एंड आई एम एक्साइटेड एंड हंग्री। सो alright, so we have ordered a mushroom soup and a broccoli soup, a pizza, and one more thing I forgot. So ताजुब की बात ये है कि although it's a famous restaurant over here, but still the whole place is empty. Like we are the only people over here, and ये restaurant 1989 से है. So yeah, I'm really looking forward to this food. Okay, my bad. So the chain literally is from 1989, but yes, बहुत famous है ऐसा मैंने सुना है, and काफ़ी old है ये construction वगैरह, अंदर painting, the tables, but I kind of believe in the vibe कि ये पुराना है तो अच्छा होगा, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज इससे पहले भी यू नो वी ट्राइड बुकिंग अ टेबल एंड वी डिडंट गेट इट, लाइक प्रीवियसली व्हेन वी वर ट्राइंग टू कम टू महाबलेश्वर एंड वी वर एक्चुअली बुकिंग अ टेबल यू नो एट दिस प्लेस इटसेल्फ, तो उस टाइम पे इट वाज यू नो रनिंग फुल, सो मे बी यू नो इट इज़ ऑफ सीजन और समथिंग, आई डोंट नो। सो यहाँ प्रतीक सिया के साथ क्यूटली डांस कर रहे थे क्योंकि वो थोड़ी क्रैंकी हो रही थी, एंड आई रियली लव देयर फादर डॉटर मोमेंट। एंड उसके बाद हम रिजॉर्ट आ गए, एंड फिर रिजॉर्ट के अगेन कुछ यू नो चक्कर काटे एंड अपना खाना डाइजेस्ट किया। एंड क्योंकि ये हमारा लास्ट नाइट था इस रिजॉर्ट में, तो हम चाहते थे कि यहाँ के हर एक स्पॉट हम डेफिनेटली देख लें। So it is a time to check out. It was a very beautiful property, I must say, and अगर मौका मिला तो we will definitely revisit. So the property overall is extremely giving because of its you know lush green atmosphere, and the people who love nature, forest vibe, I think it's very good for them. And we were here for good 2 days. The breakfast was really good. We have done a couple of you know in-room dining, so that was very pretty. And the staff, I must say, बहुत अच्छी staff है you guys. बहुत ही pampering and you know loving staff थी. In fact, when we were having breakfast, they you know literally मतलब सिया को उन्होंने ले लिया अपने हाथ में, and they let us have our breakfast आराम से। सिया को they were you know taking to the balconies, showing things around, so it was very good, because you know being a mother, I always look for a time where I can have my breakfast or any meal आराम से। एंड सिया के बाद ना sometimes what happens is मैं आराम से अपना breakfast या कोई भी कुछ चीज़ें आराम से खा नहीं पाती, एंड आई एम अ फूडी, मुझे अपना फूड आराम से खा के enjoy करना बहुत पसंद है, which was not possible, but after a long time I had my breakfast very easily, very आराम से, and enjoyed every bit of it. And it is also because of the staff. They were really cooperative and I really enjoyed the stay here. I'm sure मैं you know try करूँगी to come soon here. Thank you so much, you guys. It was really good experience we had. I would definitely recommend you guys to visit and stay here in Levanadian Mahabaleshwar. It was a very good hospitality and we had such a good experience. Thank you. अभी हम हैं कहाँ, मार्केट में। So मेरी मतलब प्रतीक की कज़न है साक्षी, वो दोनों ने रेकमेंड किया था कि हमको महाबलेश्वर का मेन मार्केट जाना चाहिए ना, वहाँ पर शायद कुछ चीज़ें हैं
जो हम इंजॉय कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ शॉप करना है तो वो भी कर सकते हैं। सो शॉपिंग चाहे मॉल से हो या स्ट्रीट से हो, गर्ल्स ऑलवेज लाइक इट। सो दिस टाइम वी आर 2 गर्ल्स and 1 boy. So we are excited. At least I am excited. I am always excited for everything. So yes, looking forward to the market. सो यस, हम पहुंच गए थे मार्केट में थे काफ़ी कुछ सारी चीज़ें। अगर आपको टॉयज़ पसंद है तो टॉयज़ ले सकते हैं। एंड ये रहा कुछ क्यूट से वॉबल हेड्स जो हम कार के डैशबोर्ड्स पे लगा सकते हैं। एंड साड़ीज़ मिल रही थी, जयपुरी बेड शीट्स एंड सूट पीसेस, वुलन सूट्स एंड एथनिक वेयर एंड काफ़ी कुछ मिलते हैं। एंड मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें ली। मैंने कोको के लिए भी टॉयज़ लिए, सिया के लिए भी टॉयज़ लिए, अपने लिए एंड साक्षी के लिए जूती ली, आई के लिए एक शॉल लिया, एंड बहुत ही सुंदर सी जयपुरी प्रिंट में कुर्ती ली, एंड बेड शीट्स लिए। सो काफ़ी छोटे छोटे काफ़ी क्यूट से शॉपिंग किया मैंने। एंड ये रहा एक बहुत छोटा सा क्यूट सा बकरी मिल गया था, तो मैंने उसे भी एक कैप्चर कर लिया। एंड देखो मेरे हाथ में कितने सारे पॉली बैग्स हैं जिसमें मैंने शॉपिंग किया। एंड उसके बाद हम पहुँचे मैप्रो गार्डन, जो एक मस्ट विजिट है अगर आप महाबलेश्वर जा रहे हो तो। So what we can do here, we can do shopping, use restaurant, use washroom, ATM, bakery, auditorium. Okay. Entry is from this side. And Look at this, guys. This is really pretty, and I am so amazed, and hats off to the staff they have. They have maintained it really well. एंड यहाँ पर ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर पिज़्ज़ा सैंडविच एंड स्ट्रॉबेरी क्रीम ही मेजर एंड मेन डिश है। तो ये लोग ओपन किचन में ही इसको सर्व करते हैं। तो हमने ऑर्डर किया एक पिज़्ज़ा एंड एक फुल्ली लोडेड सैंडविच एंड ऑफ कोर्स स्ट्रॉबेरी क्रीम। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हमने दो स्ट्रॉबेरी क्रीम ले लिए। ट्रस्ट मी, ये बहुत हैवी होता है, एक ही काफ़ी है। जिसमें हमने एक पिज़्ज़ा प्लस एक सैंडविच एंड प्लस एक स्ट्रॉबेरी क्रीम पर हेड ऐसे मंगवा लिया था। ओ माय गॉड। एंड लुक एट दैट, लुक एट द चीज़ पुल आई एम गेटिंग, इट वॉज नॉट गेटिंग ओवर। आई वॉज लाइक इसके वजह से ही मेरा वेट बढ़ रहा है, एंड आई वॉज हैप्पीली गेनिंग वेट। And yes, this was the beautiful strawberry garden, I mean the farms, and ये कुछ बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाया गया था मैप्रो गार्डन के अंदर ही। एंड हमने खूब सारे स्ट्रॉबेरीज़ लिए, ऑलमोस्ट 5 kgs घर के लिए। एंड मैं यहाँ पर सिया को इडली विद घी खिला रही थी, क्योंकि उसने भी सुबह ही थोड़ा बहुत इडली खाया था एंड उसे फॉर सम रीज़न अच्छा भी लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यही खिला देते हैं, थोड़ा फुल रहेगी। एंड इस तरीके से रहा मेरा बर्थडे। सो हमने टोटल 2.5-3 days बेसिकली हमने स्पेंड कर दिया था। बहुत मज़ा आया। घर जाते जाते काफ़ी लेट हो गया था, तो हम क्योंकि पुणे से गए थे, सो हम साक्षी को पिक करके डायरेक्टली चले गए थे नासिक। एंड कुछ इस तरीके से रहा था मेरा बर्थडे। इट वाज अ ब्लास्ट, आई रियली लव्ड इट बिकॉज इट वाज अ फर्स्ट बर्थडे एज अ मदर। सो इट वाज अ ब्लास्ट ओवरऑल, इट वाज रियली गुड, 10 on 10। सो येस, दैट इज़ ऑल फॉर दिस व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ भी आऊँगी। सो येस, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड खूब सारा प्यार दीजिए। एंड येस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।